टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एपी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन है, ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ए से प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो 40 धन पूर्णांक को लिखना है जो 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक एपी तैयार करेंगे। एक एपी क्या होगा हम लोग का, 6 से विभाज्य, यानी 6 से 6 में भाग लगेगा और फिर 6 से किस में भाग लेगा, 12 में, फिर 6 से 18 में। ऐसे करते करते हम लोग कितना चाहिए, 40 धन पूर्णांक का योग चाहिए। यह मैंने जो लिखा है, यह 6, 12, 18, 24 ऐसे करते करते कितने धन पूर्णांक चाहिए, इसको 40 धन पूर्णांक का योग चाहिए। तो ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, तो 40वां पद आखिर कौन होगा उसको पता कर लेते हैं। तो 40वां पद कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग दिया है ए का मान कितना है 6, डी का मान निकाल लेंगे तो 12 माइनस 6 यानी 6, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। अब 40वां पद चाहिए, तो 40वां पद चाहिए, उसका मतलब क्या हमको पता होना चाहिए। तो 40वां पद क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए 40 बराबर ए प्लस 39 डी। 40वां पद क्या होता है, ए प्लस 39 डी, यानी n-1 होता है ना, यानी एक कम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए का मान 6 है प्लस 39 इंटू डी का मान कितना है 6 है। तो 6 प्लस 6 9 54 का 4 हासिल 5 6 18 5 23 हो गया, और 234 में 6 जोड़ेंगे तो 240, यानी 40वां पद कितना हो गया हम लोग का, 40वां पद है 240। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन सब का योग चाहिए इसको, 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डॉट 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 प्लस 240 का, इसका क्या चाहिए, योग चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर डाटा तो सब वही है हम लोग का, ए यहाँ भी 6 है, डी का मान भी वही है, और ए एन निकल गया, तो हम लोग का योगफल निकालना। तो योगफल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। हम लोग ये छोटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग पता है कि ए एन कितना 240 है, इसलिए n/2 इंटू ए प्लस ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, n/2, n का मान कितना है, तो 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना, तो n का मान हो गया 40/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 6, और ए एन का वैल्यू कितना आता है, 40वां पद कितना 240 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, ये कट जाएगा 2 से 20 बार में, यानी 20 गुणे 2 से 40 और 6 246 हो गया। अब क्या होगा, 246 में 2 से गुना कर देंगे, तो 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 दूनी 4 और 1 0 है तो 1 0 दे देंगे, यानी 40 पदों का जो योगफल है हम लोग का, 40 पदों का योगफल कितना हुआ, 4920। यह हुआ हम लोग का आंसर। समझ में आया, इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है हम लोग को। तो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसे बनाएंगे हम लोग। तो 8 के 15 गुणज, जैसे 8 हो गया, 8 का दूसरा गुणज क्या होगा 16, फिर 24, ऐसे डॉट डॉट करते करते 15 गुणज चाहिए, यानी 8 गुणे 15। तो एक काम करते हैं हम लोग, 15वां गुणज निकाल लेंगे हम लोग, 15वां पद करके भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए का मान कितना दे दिया 8 दिया, डी का मान कितना 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा। तो 15वां गुणज चाहिए ना, तो 15वां पद निकाल लेंगे हम लोग ऐसे। तो 15वां पद कितना होगा, आप लोग यदि एपी पढ़े तो बताइए, तो 15वां पद कितना होगा। ठीक है, तो ए प्लस 14 डी हो जाएगा, तो ए प्लस 14 डी, तो 14, तो ए का मान रख देते हैं यहाँ पर कितना 8 है, और 14 गुणे डी का मान भी 8 है, यानी 8 प्लस 14 8 है, कितना होता है 8 चौका 32, 8 3 11, यानी 14 8 112 हो गया। 112 8 कितना हो गया 120, यानी जो 15वां गुणज होगा वह कितना होगा 120 होगा। पता चल गया, यानी अब कह रहा 15 गुणजों का योग चाहिए, यानी अब चाहिए इसको क्या कि इन सब का योग चाहिए। यह प्लस करते करते जो 15वां गुणज 120 है, यहाँ तक का क्या चाहिए, योग चाहिए। ठीक है, तो ये जो हम लोग का एपी है, अब इसका योग निकालेंगे। तो ए का मान वही है 8, डी का मान भी वही होगा, कितना 8 होगा, और ए 15वां पद कितना 120 निकल चुका है,
तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं जब ए एन पता हो तो जो एस एन का फार्मूला कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो एन बाई टू, एन का मान कितना है, तो 15 गुणज है, तो 15/2 इंटू ए का मान कितना 8 है, प्लस ए एन का मान कितना है, यानी 15वां पद 120। ठीक है, 15/2 गुने 120 और 8 128 हो गया, 2 से कट जाएगा 128 कितना बार में, 64 बार में, तो 15 गुने 64, 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, 15 छक 90, 6 96, यानी आंसर हो गया हम लोग का 960। यानी इन सब को जोड़ेंगे 8 16 24 डॉट 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 प्लस 120, यानी 15 गुणजों का योग यदि जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 960 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0 से 50 तक के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 से 50 के बीच बोला है, विषम संख्या का योग पूछा, तो इसको बनाते हैं, कैसे होगा। तो 0 के बाद हम लोग विषम संख्या की शुरुआत कैसे होती है, 1 से होती है, 1 3 5 7, ऐसे करते करते लास्ट में कौन सा विषम संख्या हम लोग का, लास्ट वाला विषम संख्या जो 50 के पास है, तो हम लोग कौन सा है, 49। ठीक है, अब इन सब का क्या पूछा, हम लोग का योग पूछा। योग पूछा तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें प्लस दे देते हैं। अब इन सब का क्या पूछा हम लोग से, योग पूछा, यानी इसका प्लस करना हम लोग को। ठीक है, तो ए का मान कितना है, 1 है, डी का मान कितना, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 2 हो गया, और अंतिमों पद तो पता हो गया, ए एन बराबर कितना दिया, 49 दिया। लेकिन ये नहीं पता कि पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या नहीं पता तो क्या करेंगे हम लोग, एन का वैल्यू पहले निकालेंगे। एन का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो ए एन पता तो इससे एन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना, 49 है, ए का मान 1 है, एन का मान निकालना है, और डी का मान कितना है, 2 है। 49, 1 इधर आ जाता -1, एन माइनस 1 इंटू 2, 49 में से 1 घट गया तो 48 इंटू एन माइनस 1 इंटू 2। अब 2 इसके नीचे आ जाएगा, 48/2 इक्वल टू एन माइनस 1, ये कट जाएगा, यानी 24 बराबर एन माइनस 1, यानी एन माइनस 1 बराबर 24। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 24 प्लस 1, माइनस 1 दाहिने साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा ना, एन बराबर 24 1 25, यानी पता चल गया इसके बीच में पदों की संख्या कितनी है, तो 25 है। जब पदों की संख्या पता है तो हम लोग एस एन निकाल सकते हैं। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। यहाँ भी हम लोग छोटा वाला फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग का ए एन पता है। ठीक है, तो एन का मान कितना है, 25/2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, प्लस ए एन का वैल्यू देखिए तो 49 है, यानी 25/2 इंटू 49 और 1 हो गया हम लोग का 50, 2 से 50 कट गया 25 बार में, यानी 25 गुने 25, 25 गुने 25 कितना हो जाएगा हम लोग का, 25 गुने 25 हो गया हम लोग 625, यानी हम लोग का जो है 25 पदों का जो योगफल है, यानी 1 से लेकर 49 तक जो विषम संख्या हम लोग का है, उसका योगफल कितना हुआ हम लोग, 625 हुआ आंसर। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा संख्याओं के उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद दिया है, ए एन प्लस एन बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा अजीब आपको क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि यह उदाहरण क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो बोर्ड परीक्षा में एग्जाम होता है, यह जरूरी नहीं केवल पर्सनालिटी से आता है, आप लोग को एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है। जब इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आप लोग चकरा जाते हैं, क्वेश्चन आया कहाँ से। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और इस प्रकार का और भी आपको क्वेश्चन अगर देखना हो एपी संबंधित या और भी चैप्टर संबंधित, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग और भी टाइप का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं सबका वीडियो बनाया गया है, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा एक बार जरूर, क्योंकि आप लोग यदि इस वीडियो को देखते हैं तो एग्जाम में बहुत अच्छा आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संख्याओं के उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, हम उससे क्या पूछा, 24 पद का योग चाहिए। ठीक,
और उसका एनओ पद दे दिया ए एन बराबर 3 + 2n दे दिया। ठीक है, जब एनओ पद दिया तो इससे हम लोग एपी बना लेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे एन की जगह पे यदि 1 रखेंगे तो पहला पद पता चल जाएगा हम लोग 2 × 1 यानी 3 + 2 यानी 5। पहला पद कितना हुआ? 5 हुआ। समझ में आया? n बराबर 1 रखें यानी पहला पद n की जगह पे 1 रखें तो कितना आ गया? 5 आ गया। इसी तरह n बराबर जब 2 रखेंगे तो हमको दूसरा पद प्राप्त होगा 3 + 2 × n की जगह पे 2 रखेंगे तो 3 + 2 दूनी 4 यानी 3 और 4 कितना हो गया? 7 हो गया। यानी दूसरा पद कितना हो गया? 7 हो गया। इसी तरह तीसरा पद भी निकाल सकते हैं हम लोग 3 रख के n की जगह पर, तो 3 + 2 × 3 यानी 3 + 2 = 6 यानी 9। इस तरह से हम लोग एपी बना सकते हैं। अब पूछा कहाँ तक है? 24 पदों का योग चाहिए ना, तो 24वां पद भी निकाल लेते हैं। यानी n की जगह पे यदि 24 रखेंगे तो 24वां पद पता चल जाएगा यानी ए 24, तो 3 + 2 × 24 यानी 3 + 24 दूनी 48, 48 3 51। 24वां पद कितना है हम लोग का? 51 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग एपी तैयार कर लेते हैं। एपी क्या मिला? 5 + 7 + 9 प्लस डॉट 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 करते करते हमको लास्ट पद कितना है? 51 है। यानी इन सभी पदों का योगफल हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ ए का मान कितना है, तो 5 हो गया पहला पद। डी का मान कैसे निकालते हैं आप लोग बताइए? तो डी का मान निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 - 5 यानी हो गया 2, और अंतिम पद या अंतिम पद है ना, अंतिम पद का संकेत क्या होता है? ए एन यानी 51 है। और हमने से पूछा क्या है? पदों का योग चाहिए यानी एस एन चाहिए। ठीक है, तो ठीक है हम लोग तो एस एन निकाल लेंगे, लेकिन कितने पद है ये भी बताया है क्वेश्चन में। कितना पद है? 24 पद है, यानी एन का मान भी दिया हुआ है 24। ठीक है, तो एस एन का निकाल सकते हैं ना। तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जब हमको ए एन का वैल्यू पता होगा तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो n/2 × a + a n। n का वैल्यू कितना है? 24 है बट्टा 2, a का मान 5 है प्लस a n का मान कितना है? 51 है। तो 2 से कट गया 24 12 बार में, यानी 12 × 51 + 5 यानी 56, और 56 और 12 दोनों में आपस में गुना कर लेंगे तो 12 × 6 = 72, 2 हासिल 7, 12 × 50 60 और 7 67। यानी हम लोग का जो 24 पदों का योगफल है वो कितना हो गया? हम लोग का 672 हो गया। यानी संख्याओं को उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल जिसका nवां पद इतना से दिया जाता है, तो उसके 24 पदों का योगफल कितना होगा? 672 होगा। आप लोग इसे नोट कीजिए, और जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है आप लोग सब उससे बना जाइए। चाहे आप लोग वीडियो में देखिएगा, आपको जितने भी एग्जाम्पल का चैप्टर का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको आपको बताया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग अगले पार्ट में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए।